Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। आज बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं जिसके बाद ये शेयर संभलने की कोशिश कर रहे हैं और निचले स्तरों से कुछ खरीदारी लौटती देखी है हमने। आखिर क्या कह रही है ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, शेयर पे टारगेट क्या है और अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस के साथ ही शुरुआत करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, बाजार का सबसे बड़ा आईपीओ था जिसने बाजार पर दस्तक दी थी, लेकिन उसके बाद से अब तक ये शेयर संभल ही नहीं पाया। 949 के लेवल पे इंस्टीट्यूशंस को शेयर जारी किए गए। आज का भाव है 701, यानी कि 26% तो मार्केट कैप साफ हो चुकी है। पॉलिसी धारकों को 889 के भाव पर शेयर जारी हुए थे और रिटेल और कर्मचारियों को 902 के भाव पे शेयर जारी हुए थे, लेकिन किसी को भी राहत ही नहीं मिली क्योंकि शेयर 919 के लेवल के ऊपर ही नहीं चढ़ पाया। लेकिन अब आप डेटा देखिए कि निचले स्तरों से रिकवरी कैसे हो रही है। 20 जून 2022 को इसने अपना निचला स्तर छुआ था 650 का, लेकिन उसके बाद से ये शेयर का लेवल, ये वाला लेवल दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि हमने लगातार इस शेयर को बढ़ते ही देखा है। फिर 5 जुलाई 2022 यानी कि आज शेयर की क्लोजिंग है 701, हाई लग गया 712 रुपये 90 पैसे। निचले स्तरों से अगर देखें तो लगभग 8% का उछाल LIC के स्टॉक में देखने को मिला है। तो कुछ राहत तो मिली है, डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन निचले स्तरों से कुछ संभला है शेयर। हाल फिलहाल में कुछ बड़ी खबरें आई जिनका इम्पैक्ट LIC के स्टॉक पे देखने को मिला। एक तो कंपनी ने खुद ही बोला कि उनको इंडियन एम्बेडेड वैल्यू के आंकड़े रिलीज करने में थोड़ा विलंब हो रहा है। 15 जुलाई ये मैक्सिमम तारीख बताई गई है, 15 जुलाई तक इंडियन एम्बेडेड वैल्यू के आंकड़े LIC रिलीज कर देगी और सभी को इस डेटा का इंतजार है। आज खबर ये थी कि 27 सितंबर को LIC अपनी AGM, पहली AGM एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रही है। तो ये इवेंट भी कहीं ना कहीं फोकस में है, क्योंकि इसमें बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। अब मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई LIC के ऊपर, जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग को इनिशिएट कर दिया, कवरेज शुरू कर दी LIC पर, और टारगेट वो लेकर चल रहे हैं 830 का। फेयर वैल्यू वो 830 की समझते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है, ये देखिए आप, बिजनेस ड्राइवर्स तो इन प्लेस हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन, पॉलिसी एग्जीक्यूशन पर कुछ सवाल हैं कि कंपनी किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करती है। जीवन बीमा कारोबार में लीडर है कंपनी, मजबूत ब्रांड इमेज है, बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी और ग्रुप इंश्योरेंस कारोबार पर निर्भरता ज़्यादा होने के बावजूद भी कंपनी की पकड़ मजबूत है, मार्केट में ये लीडर है। FY22 में इंडस्ट्री के न्यू बिजनेस प्रीमियम का जो हिस्सा है पूरी इंडस्ट्री में, वो 63% तो LIC का ही है। FY22 में इंडस्ट्री के एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट APE का जो हिस्सा है 46% LIC का ही है। 13 लाख एजेंट्स का मजबूत नेटवर्क है, जो कि कुल इंडस्ट्री में देखो तो 54% हिस्सा बैठता है, यानी कि कुल इंडस्ट्री में जितने एजेंट्स हैं उसमें सिर्फ 54% हिस्सा तो LIC के एजेंट्स का ही है। अब आने वाले समय के लिए अनुमान, FY22-24 में न्यू बिजनेस प्रीमियम से आय सालाना 10% बढ़ सकती है, यानी कि CAGR 10% रह सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल मानता है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की मार्जिन हैं वो 13.6% बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट मिक्स में सुधार करें और हायर प्रॉफिट रिटेंशन के चलते 13.6% के मार्जिन डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू, यहाँ पर करीब 9.7% का आंकड़ा आ सकता है, और ये थोड़ा पीयर्स के मुकाबले, अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले थोड़ा कम है। कंपनी को एन्युटी के ज़रिए ज़ोरदार कमाई होती है और यही इसका प्लस पॉइंट है LIC का, कि इसमें एन्युटी प्रीमियम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनको रेगुलर प्रीमियम्स, इनके कस्टमर्स जो हैं वो ये रिटेन कर पाते हैं, इसलिए एन्युटी के ज़रिए ये लंबी अवधि तक इनकी पॉलिसीज़ कैरी होती हैं और इसकी वजह से इनको ज़ोरदार कमाई होती है। FY24 के हिसाब से अगर देखें, अगर FY24 एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से देखें तो मात्र 0.7 टाइम्स कोट कर रही है ये LIC का स्टॉक, और इसके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल समझता है कि वैल्यूएशन आकर्षक है, इसीलिए ही उसने अब बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है। लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, क्योंकि ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद से अब तक वन वे ट्रैक पे टूटा है, अब जाके कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ रिस्क फैक्टर्स भी गिनवा गए हैं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में। सबसे पहले तो ये कि प्रोटेक्शन पॉलिसी के कारोबार पर कमज़ोर पकड़ है LIC की। बैंक चैनल यानी कि बैंक एश्योरेंस चैनल में LIC की पकड़ कमज़ोर है रिलेटिवली अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले, क्योंकि ये एजेंट्स से पॉलिसी ज़्यादा बेचते हैं और बैंक्स के ज़रिए कम बेचते हैं। बाकी दूसरे जो पीयर्स हैं उनका, यानी प्रतिद्वंदी हैं, उनका जो मॉडल होता है वो बैंक एश्योरेंस का ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखना होगा कंपनी टेक्नोलॉजी पे कितना खर्च करती है। और एक रीज़न और गिनवाया गया है रिस्क फैक्टर, वो है ये कि अगर शेयर बाज़ार में
गिरावट देखने को मिली तो हो सकता है कि LIC के स्टॉक पे भी उसका असर आता हुआ नजर आए, क्योंकि शेयर बाजार में LIC का एक्सपोजर अब बहुत ज़्यादा है। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के हिसाब से टारगेट्स, सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है, टारगेट दे रहे हैं 830 का। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दी, टारगेट है 930। और JP मॉर्गन, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है, टारगेट है 840 का। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लें। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।